हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। फ्रेंड, इस वीडियो में हम कवर करेंगे अप्रैल 2022 के फर्स्ट वीक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, विकास कुमार इज़ दी राइट आंसर। विकास कुमार जो है, इन्होंने सक्सीड किसे किया है? डॉक्टर मंगू सिंह को। बात करें फ्रेंड दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की, तो 24 दिसंबर 2002 को इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड बाय डफ एंड फेल्स, हु हैज़ बिकम द सेलिब्रिटी विद हाईएस्ट ब्रांड वैल्यू इन इंडिया? राइट आंसर इज विराट कोहली। तो भारत में सेलिब्रिटी विद द हाईएस्ट ब्रांड वैल्यू कौन बने हैं? विराट कोहली जो है वो सबसे टॉप पोजीशन पर हैं। सेकंड नंबर पे है रणवीर सिंह और तीसरे नंबर पे है अक्षय कुमार। देखिए, बात करते हैं इस रिपोर्ट को इशू किसने किया है, तो डफ एंड फिलिप्स के द्वारा इसको इशू किया गया, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए, रेणु सिंह इज़ द राइट आंसर, जो कि वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक बनी है। When is International Day of Drug Checking 2022 celebrated? सही आंसर हो जाएगा 31 मार्च को ड्रग चेकिंग 2022 जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन क्या होता है, देखिए, लोगों को ड्रग्स के बारे में यानी नशीली दवाओं के बारे में एजुकेट किया जाता है कि कैसे उसके इफ़ेक्ट हो सकते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर, या इसके बारे में लोगों को समझाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ गोवा? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, जसपाल सिंह इज़ द राइट आंसर, जो कि गोवा के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। और गोवा की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसके स्टेब्लिशमेंट 30 मई 1987 को हुई। गोवा की कैपिटल है पणजी। यहाँ के सीएम प्रमोद सावंत दोबारा से देखिए अभी अपॉइंट हुए हैं ये, और गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा की दो नेबरिंग स्टेट्स हैं, एक है महाराष्ट्र और दूसरी है कर्नाटका। लोकसभा की सीट्स 2 हैं, राज्यसभा सीट 1 और असेंबली सीट है यहाँ पे 40। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स हैज़ स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव, नेम इसका नाम है फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव। इसका मतलब रीफ्यूलिंग के लिए जो है वो इस इनिशिएटिव को शुरू किया है कौन सी इंडियन महारत्न कंपनी के साथ मिलकर? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ में मिलकर इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया। इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं तो इसकी स्टेब्लिशमेंट 8 अक्टूबर 1938 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं और चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ द 13th फैज़ा इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022? तो फ्रेंड, इसमें जो मेडल टैली रहा उसमें सबसे टॉप पोजीशन पर जो देश है वो है कोलंबिया। तो कोलंबिया के पास देखिए 25 मेडल्स हैं, जिसमें 12 गोल्ड हैं। सेकंड पे है अल्जीरिया और तीसरे नंबर पे है थाईलैंड। ये चैम्पियनशिप जो हुई वो दुबई UAE में हुई और इस बार इसका ये 13वें नंबर का एडिशन था। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें अगर हमसे ये भी पूछ लिया कि बताओ इंडिया इसमें कौन से नंबर पे रहा था मेडल टैली में, तो इंडिया जो है वो ध्यान रखिएगा इसमें 8th प्लेस पर रहा था। इंडिया ने टोटल इसमें 5 गोल्ड और 6 सिल्वर और वहीं 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 बाय द स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट? तो इस सम्मान, ये जो पुरस्कार है स्टॉकहोम वाटर प्राइज, इससे अभी हाल ही में विल्फ्राइड ब्रूटसेट को सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम हमें ध्यान रखना है। स्टॉकहोम देखिए जो ये प्राइज़ है ना, इसको
नोबेल प्राइज़ फॉर वाटर के नाम से भी जानते हैं। ये प्राइज़ एनुअली दिया जाता है ऑन द ओकेज़न ऑफ इंटरनेशनल वाटर डे। और इंटरनेशनल वाटर डे कब सेलिब्रेट होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 22 मार्च को। तो इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है या किसी ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिया जा सकता है जिन्होंने वाटर रिलेटेड कोई भी देखिए अपनी इस फील्ड में कोई अचीवमेंट हासिल करी हो, तो उसके लिए ये प्राइज़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू हेड कोच ऑफ अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम। तो अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच बने हैं उनका नाम है ग्राहम थॉर्पे। अफ़गानिस्तान का नाम है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान। ये एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है काबुल, करेंसी है अफ़गानी। और इंडिया ने देखिए एक डैम को बिल्टअप किया है जो कि काबुल रिवर के ऊपर है। और कहाँ पे, अफ़गानिस्तान में। डूरंड लाइन जो है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसे कहते हैं डूरंड लाइन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने विनय समरसिया योजना को स्टार्ट किया है टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी। छुआछूत यानी अस्पृश्यता को ख़त्म करने के लिए इस योजना को कर्नाटक की सरकार ने शुरू किया है। अब देखिए ऐसा क्या हुआ, तो एक इंसिडेंट यहाँ पे हुआ था। एक विनय, इसका जो नाम रखा गया ना योजना का, देखिए विनय नाम का 3 साल का ओल्ड दलित बॉय है जिसका नाम विनय है। कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ था, एक बार उस विलेज में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। ये सितंबर 2021 की बात है। तो विनय नाम का जो लड़का है वो टेंपल में चला गया था बारिश से बचने के लिए। उसके बाद जो वहाँ के विलेजर्स थे ना, जितने भी ग्रामीण लोग थे, उन्होंने उनके परिवार पर 25,000 रुपये का फ़ाइन लगाया था। तो एक तरीके से इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया। सही आंसर हो जाएगा विश्वास पटेल, जो कि पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है वरुण 2022, ये इंडिया और कौन से देश की नेवी के बीच में शुरू हुई। सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो जो वरुण एक्सरसाइज होती है ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। इस बार का इसका जो वेन्यू रहा है वो अरेबियन सी रहा। और एडिशन की बात करते हैं तो एडिशन रहा है 20th। व्हेन इज उत्कल दिवस 2022 सेलिब्रेटेड। उत्कल दिवस को उड़ीसा डे भी कहा जाता है। तो फ्रेंड ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है 1 अप्रैल को। तो ध्यान रखेंगे हर साल 1 अप्रैल को जो उड़ीसा स्टेट है उनका स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार इन्होंने 86 नंबर का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। उड़ीसा की स्थापना हुई थी अप्रैल 1 1936 को। अगला क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट द स्कीम ऑफ गिविंग पर्सनल लोन टू द प्रिजनर्स इन जेल। भाई जेल में जो कैदी हैं उनको व्यक्तिगत ऋण देने की जो योजना शुरू की है, ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है वो है महाराष्ट्र। तो देखिए महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि जो जेल में कैदी हैं उनको 50,000 रुपये तक का जो पर्सनल लोन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखो जेल के अंदर जो कैदी काम करते हैं ना, वो उन्हीं काम से उनको लोन दिया जाएगा जिससे वो लॉयर की फ़ीस भर सकते हैं या फिर अपने रिलेटिव्स की हेल्प कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज़ हाईएस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है वो सब्जी का उत्पादक राज्य बना है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। और वहीं सेकंड पे है वेस्ट बंगाल और तीसरे पे है मध्य प्रदेश। वहीं अगर हम फूड प्रोडक्शन की बात करते हैं, फल उत्पादन की, तो उसमें पहले नंबर पे है आंध्र प्रदेश, सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच फाउंडेशन डे ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 अप्रैल 2022। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 87 नंबर का स्थापना दिवस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सेलिब्रेट किया गया। रिजर्व ऑफ बैंक की जो स्टेब्लिशमेंट हुई वो 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर है शक्तिकांत दास और यहाँ पे 4 डिप्टी गवर्नर हैं जिनका नाम है देखिए महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ
21st नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप 2022? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे महाराष्ट्र इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द हिस्ट्री ऑफ IPL? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ड्वेन ब्रावो, जो कि CSK चेन्नई सुपर किंग के ऑलराउंडर हैं और इन्होंने अभी तक देखिए सबसे ज़्यादा पूरे IPL की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड श्रीलंका के बॉलर लसित मलंगा के नाम था 170 विकेट्स का, और ड्वेन ब्रावो के अब जो विकेट्स हो गए हैं वो हो गए हैं 171। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड अ सॉफ्टवेयर जिसका नाम है फास्टर फॉर फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स? तो फ्रेंड ये जो सॉफ्टवेयर है ना फास्टर, इसको लॉन्च किया है NV रमना ने, जो कि चीफ जस्टिस हैं हमारी इंडिया के, और इसका मेन उद्देश्य ये है कि जितने भी कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं उनके ट्रांसमिशन में तेज़ी आए, उनका जो प्रसारण है वो तेज़ी से किया जाए, इसके लिए फास्टर नाम से सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रोडक्शन ऑफ बीवैक्स? राइट आंसर हो जाएगा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात। तो इनके द्वारा एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की गई है प्रोडक्शन ऑफ बीवैक्स के ऊपर, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य यही है देखिए कि जो बीवैक्स यानी मधुमक्खी से जो मोम का उत्पादन होता है इसके बारे में जागरूकता पैदा करना। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड डॉक्टर S राजू, जो कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं। इन्होंने सक्सीड किया है राजेंद्र सिंह गरखाल को। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट हुई 4 मार्च 1851 और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है ICC वुमेंस ODI वर्ल्ड कप का टाइटल किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इज़ द राइट आंसर। तो फाइनल में देखिए ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रन से हराकर 7वीं बार, यानी इनका ये 7th टाइटल है, 7वीं बार इन्होंने जो ODI विश्व कप है इसे जीता है। तो फ्रेंड इनका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द वर्ल्ड लार्जेस्ट 100% इलेक्ट्रिक क्रूज शिप यांगेस रिवर 3 Gorge 1 हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स मेडन वोएज। विच कंट्री हैज़ बिल्ट इन? तो कौन सी कंट्री के द्वारा इसका निर्माण किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे चाइना इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज़ वर्ल्ड ऑटिज्म डे 2022 सेलिब्रेटेड? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑटिज्म की बात करते हैं तो ये एक डिसीज़ है इन विच द चाइल्ड्स ब्रेन डजंट डेवलप प्रॉपरली। तो मतलब जिसमें बच्चे का जो दिमाग है ना वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है, उसको ऑटिज्म बोलते हैं। और इसकी थीम ध्यान रखेंगे इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है वेयर विल द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बी हेल्ड? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटक इज़ द राइट आंसर। मणिपुर गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है कौन सी कंपनी के साथ में मिलकर टू स्टार्ट अ स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर? राइट आंसर इज सैमसंग इंडिया। तो फ्रेंड्स मणिपुर राज्य ने जो है वो सैमसंग इंडिया कंपनी के साथ में एक MOU साइन किया है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड? सही आंसर हो जाएगा SS महल, जो कि फ्रेंड्स सेना प्रशिक्षण कमान के नए प्रमुख बनी हैं। इसके बाद है हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कंज्यूमर हेल्थ केयर ऐप जिसका नाम है फार्म ईजी। तो फार्मीजी के अभी नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आमिर खान। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है जयनगर जनकपुर रेल सर्विस हैज़ बीन रिज्यूम्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री आफ्टर 8 years। तो देखिए हमें यह बताना है कि जयनगर जनकपुर जो रेल सेवा है वो भारत और किस देश के बीच फिर से शुरू की गई है। तो काफ़ी लंबे समय अंतराल के बाद इस सर्विस को शुरू किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे नेपाल इज़ द राइट आंसर। तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर दुबे और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसे इनॉग्रेट किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से।
अगला क्वेश्चन है द टाइगर ऑफ ड्रास कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो हु हैज़ रिटन द बुक कॉल्ड। इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? सही आंसर हो जाएगा देखिए हमारे बोथ सुटेबल, तो मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी। सही आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे अजय कोचर। तो अजय कोचर राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी के नए कमांडेंट बने हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2022। तो फिर अभी टेनिस टूर्नामेंट हुआ मियामी ओपन, जिसमें महिला एकल का जो खिताब है ये पोलैंड की ईगा स्विटेक ने जीता है। तो आपको इनकी कंट्री का नाम भी ध्यान रखना है, पोलैंड। इसमें देखिए अगर हम अदर विनर्स की बात करते हैं तो मेंस सिंगल का टाइटल स्पेन के कार्लोस एल्कोरास ने जीता। वहीं मेंस डबल टाइटल है ह्यूबर्ट हुकारो एंड जॉन स्नेर, और वुमेंस डबल में है लॉरा सिगमेंट एंड वीरा जुएनरेवा। तो आपके लिए देखो ज़्यादातर एग्जाम में ना मेन सिंगल पूछा जाएगा या फिर वुमेन सिंगल का टाइटल पूछा जाएगा। इसके बाद है हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी। हाल ही में हंगरी देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है विक्टर ऑर्बन। तो विक्टर ऑर्बन हंगरी देश के देखिए चौथी बार ये यहाँ के प्रधानमंत्री अपॉइंट किए गए हैं। हंगरी देश की लोकेशन है यूरोप कॉन्टिनेंट में। इसकी कैपिटल है बुदापेस्ट। यहाँ पे करेंसी है फॉरेंट, और कैटलिन नोवाक यहाँ की अभी हाल ही में पहली फीमेल प्रेसिडेंट भी बनी है। इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस 2022 सेलिब्रेटेड। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। बात करें फ्रेंड इस डे के बारे में, देखिए ये सेलिब्रेट किया जाता है इस एम के साथ में ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द डेंजर पोस्ट बाय लैंड माइंस एंड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लाइफ। और अगर हम इसकी थीम की बात करते हैं तो थीम है इसकी सेफ ग्राउंड सेफ स्टेप्स सेफ होम, ये इसकी रही इस बार की थीम। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड द ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर। तो देखिए जो ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर है ना, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए किसके द्वारा ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के और स्पोर्ट्स के। तो इन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है वेयर विल द 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड। राइट आंसर इज शिलोंग मेघालय। तो शिलोंग मेघालय में 83rd नंबर की नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप का आयोजन किया जाएगा। Who has launched the website Temple 360 to allow people to visit the temples of their choice। यानी लोगों को अपनी पसंद के मंदिरों में जाने की अनुमति देने के लिए टेम्पल 360 वेबसाइट को किसने लॉन्च किया? राइट आंसर इज ऑप्शन डी मीनाक्षी लेखी, जो कि मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर की। इनके द्वारा इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया। अब देखिए इस वेबसाइट में क्या है, मंदिर 360 एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वन कैन विजिट 12 ज्योतिर्लिंग्स एंड 4 धाम फ्रॉम एनी प्लेस। आप किसी भी प्लेस पे आप 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा हर किसी के लिए, ताकि लोग कनेक्ट रह सकें, है ना। तो आप घर बैठे ही आप कहीं से भी जो है वो दर्शन कर सकते हो। तो एक तरीके से ये ऑनलाइन ही दर्शन हो गए। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियंस मैनेजमेंट काउंसिल कमेटी। हाल ही में इस कमेटी के नए उपाध्यक्ष बनी है अपराजिता शर्मा को अपॉइंट इसके लिए किया गया है। इन विच स्टेट द न्यू ईयर गुड़ी पर्व फेस्टिवल स्टार्टेड। किस राज्य में नया साल गुड़ी पर्व उत्सव शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र में इसको शुरू किया गया है। देखिए महाराष्ट्र के साथ साथ ये कर्नाटक में भी होता है, वैसे गोवा में और इसे आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है।
वेयर इज 64th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स 2022 सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड। इस बार के जो ग्रैमी अवार्ड्स हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका एडिशन ध्यान रखेंगे, 64th एडिशन है। बात करें इस समारोह का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो इसका वेन्यू है लास वेगस, नेवादा में इसका आयोजन किया गया। अब कुछ विनर्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए एल्बम ऑफ द ईयर ये किसको किया है, VR, जो कि किसकी है, जॉन बेस्टिट की है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ये दिया गया है लीव द डोर के लिए, जो कि ब्रूनो मार्स और एंडरसन पार्क की है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ये अवार्ड गया है ओलिविया रोड्रिगो को। बेस्ट रैप एल्बम कॉल मी इफ़ यू गेट लॉस्ट ये टाइलर द क्रिएटर की है। बेस्ट R&B एल्बम विनर रहे ह्यूसेक्स टेल्स, जो कि किसकी है, जैस्मीन सुलिवन की है। तो ये कुछ हमें विनर्स के नाम भी ध्यान रखने, क्योंकि ग्रैमी अवार्ड या कोई भी अवार्ड्स होता है आपको किसी भी कैटेगरी में विनर्स के बारे में पूछ सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल एज द वर्ल्ड फर्स्ट इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स एंड क्लाइमेट चेंज। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर इयान फ्राई, जो कि UNHRC के द्वारा मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन पर दुनिया के पहले इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की। इट इज़ द बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जो कि वर्क करता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 15 मार्च 2006 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन कॉल्ड ऑपरेशन उपलब्ध। तो ये ऑपरेशन जो ये उपलब्ध कैंपेन शुरू किया गया है, यहाँ पे करिएगा ऑपरेशन उपलब्ध। तो इस कैंपेन का यूज़ किया गया है अवैध टिकटिंग के लिए। तो इसे शुरू किया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस ने। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल फॉर मुख्यमंत्री हॉर्टिकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे हरियाणा। तो फ्रेंड्स हरियाणा राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल को लॉन्च किया है। अब इस पोर्टल से क्या होगा, मान लीजिए कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है, जैसे आग लग जाती है, कभी कभी ऐसा होता है, बारिश हो जाती है, तूफान आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो इससे फसल को जो भी नुकसान होगा उसका बीमा कवर फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए ही हरियाणा की सरकार ने इस फसल बीमा पोर्टल को शुरू किया है। When is National Maritime Day 2022 celebrated? The right answer is 5th of April को नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया गया है। तो हर साल 5 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है। According to the report released by Center for Monitoring Indian Economy, which state has topped among the states with the lowest unemployment rates in India? तो सबसे कम एम्प्लॉयमेंट दर वाले राज्यों में जो सबसे टॉप पे रहा है वो है छत्तीसगढ़ स्टेट। वहीं अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट रेट की, तो इसमें सबसे ऊपर है हरियाणा, फिर राजस्थान, जम्मू कश्मीर है, एट 3rd नंबर पे है राजस्थान। इस रिपोर्ट को सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने रिलीज़ किया है, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। Which state government has set up 3 she auto stands to provide safe transport to women and girl students? ये जो शी ऑटो स्टैंड्स है, इसे आंध्र प्रदेश के सरकार ने इसे स्थापित किया है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि देखिए महिलाएं जो हैं, वुमेंस है, जो ऑटो ड्राइवर्स है, वो अपनी गाड़ियों को यहाँ पे पार्क कर सकते हैं और अपने हिसाब से ऑटो को ऑपरेट कर सकेंगी। तो एक तरीके से सेफ़ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए शी ऑटो स्टैंड्स को सेटअप किया है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। वेयर वॉज द 4th एडिशन ऑफ इंडिया बोट एंड मराइन शो हेल्ड? इसका जो 4था संस्करण है, इसका आयोजन फ्रेंड्स कोची, केरल में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ स्टार्टेड स्कूल चलो अभियान? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने किस जिले से स्कूल चलो अभियान को शुरू किया? सही आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। तो उत्तर प्रदेश का जो श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से इस कैंपेन को शुरू किया गया है।
इस कैंपेन का मेन पर्पस ये है देखिए कि राज्य के जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पे 100% नामांकन हो सके। जो श्रावस्ती है ना देखिए यूपी में, ये सबसे लोएस्ट यहाँ की साक्षरता दर है, तो इसलिए ये कोशिश है कि यहाँ पे देखिए जो साक्षरता दर है उसको मुख्य धारा में लेके आया जाए या उसको आगे बढ़ाया जा सके। Who has launched the Kawal Uttapi application for the public during the emergency? फ्रेंड बात करते हैं इस एप्लीकेशन को, तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन के द्वारा इस एप्लीकेशन को शुरू किया गया है। मान लीजिए अगर किसी आप इमरजेंसी में फंस जाती हैं तो आप डायरेक्टली जो पुलिस कंट्रोल रूम है उससे इस एप्लीकेशन के थ्रू मदद ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन द बुक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो श्री राम चौलिया ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। सही आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा विनय मोहन क्वात्रा, जो कि भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। हु विल बिकम द न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे मनोज पांडे। हु हैज़ स्टार्टेड द इनिशिएटिव जिसका नाम है प्रकृति एंड ग्रीन। इसमें देखिए प्लास्टिक पोल्यूशन की जो समस्या है उसको टैकल करने के लिए यानी उसको सॉल्व करने के उद्देश्य से इस इनिशिएटिव को शुरू की इसके द्वारा किया गया है भूपेंद्र यादव जी के द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर है एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के। तो उनके द्वारा इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया जिसमें प्लास्टिक को कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस सेलिब्रेटेड 2022। ये जो दिन है देखिए ये 6 अप्रैल के दिन सेलिब्रेट किया गया है और इस दिन को बनाने का मेन पर्पज़ ही यही है कि खेल की भूमिका यानी सोसाइटी में देखिए स्पोर्ट्स का जो कंट्रीब्यूशन है उस कंट्रीब्यूशन को प्रमोट करना और उसको आगे बढ़ाना। थीम की बात करें तो थीम है सिक्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट। Who has honored with Chameli Devi Jain Award 2021 for Outstanding Female Media Person? राइट आंसर हो जाएगा आरिफा जौहरी। तो आरिफा जौहरी को देखिए चमेली देवी जैन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। Which woman has topped the Hurun richest self-made woman in the world? और इसको भी हाल ही में हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ किया है और इसके अकॉर्डिंग सबसे रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन कौन है, वू यजुन, जो कि लॉन्ग फोर की ऑनर हैं। तो आप देख सकते हैं पहले नंबर पे हैं वू यजुन, सेकंड पे है फा हुआंगबी जो कि हैंगली पेट्रोकेमिकल कंपनी की ऑनर हैं और थर्ड पे है वांग लाइचुन। इस रिपोर्ट को हुरुन इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ किया और ये इसका 12वां एडिशन है। विच कंपनी विल लॉन्च अ सुपर एप्लीकेशन जिसका नाम है न्यू टू एक्सपेंड द डिजिटल डिवीज़न। तो डिजिटल डिवीज़न का विस्तार करने के लिए हाल ही में टाटा ग्रुप ने एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया जिस एप्लीकेशन का नाम रखा है न्यू। Which country has become the first country in the world to give legal rights to protect wildlife from abuse? तो जो वन्य जीव है उनको दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है इक्वाडोर इज़ द राइट आंसर। तो इसका उद्देश्य ये देखिए जो एनिमल्स है उनके ऊपर जो आप कह लीजिए अब्यूजिंग होता है, इनको प्रताड़ित किया जाता है, इसको बिल्कुल सीरियस मामला लेते हुए इक्वाडोर ने इस पहल को शुरू किया है। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू विन द टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन? तो स्पेन के कार्लोस एल्काराज ये सबसे यंगेस्ट बने हैं जिन्होंने मियामी ओपन टूर्नामेंट जीता है और मेंस का सिंगल टाइटल इन्होंने जीता है। वहीं मैंने आपको वुमेंस का सिंगल टाइटल बताया था, तो वो किसने जीता था? ईगा स्विएटेक ने जीता था जो कि है पोलैंड देश से। अगला क्वेश्चन है गंगौर फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो फ्रेंड ये जो फेस्टिवल है ये राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है और ये राजस्थान के जो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं उनमें से एक है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया? हाल ही में देखिए सर्बिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? अलेक्जेंडर वुसिक बनी हैं। तो ये दूसरी बार सेकेंड टाइम्स यहाँ के राष्ट्रपति बनी हैं। An advisory committee has been constituted by the central government for
कंडक्टर सेमिकॉन इंडिया, हु विल बी द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। तो अभी हाल ही में देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेमिकॉन इंडिया के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया। इस समिति के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? राइट आंसर इज अश्विनी वैष्णव, जो कि यूनियन मिनिस्टर है रेलवेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द बिलियनियर्स लिस्ट 2022 रिलीव्ड बाय फोर्ब्स, हु बिकेम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। सही आंसर हो जाएगा एलन मस्क, जो कि टेस्ला के ऑनर है, यूनाइटेड स्टेट्स के रहने वाले हैं। तो ये सबसे टॉप पोजीशन पर है। सेकंड पोजीशन पर है जेफ बेजोस। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 सेलिब्रेटेड। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 7 अप्रैल। तो फ्रेंड्स 7 अप्रैल को देखिए मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसको मनाने का उद्देश्य है टू मेक पीपल अराउंड द वर्ल्ड अवेयर ऑफ देयर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। थीम की बात करते हैं तो थीम है इसकी आवर प्लेनेट और हेल्थ। हु विल बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस 30th सरस्वती सम्मान 2021 फॉर द कलेक्शन ऑफ पोएम्स मैं तो यहाँ हूँ बाय के बिरला फाउंडेशन। तो देखिए ये जो अवार्ड है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। हमें ध्यान रखना है कि ये सरस्वती सम्मान जो है वो यहाँ पे 31 करेगा। 31वें सरस्वती सम्मान है ये, ठीक है, यहाँ पे 31 करना है। और इससे सम्मानित किया गया है रामदर्श मिश्रा को, इससे सम्मानित किया गया है। उनकी पोएम्स का जो कलेक्शन है मैं तो यहाँ हूँ, इस पोएम कलेक्शन के लिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बने हैं? सही आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा मुरली नटराजन। ये जो डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक डेवलपमेंट बैंक है इसके MD और CEO अपॉइंट किए गए। अगला क्वेश्चन है, भारत और कौन से देश के बीच में बकलो नाम से एक जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। फ्रेंड ये जो एक्सरसाइज है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच में इसका आयोजन किया गया। इसका नाम ध्यान रखेंगे, बकलो इसका नाम है। बात करते हैं एक्सरसाइज की, तो हुई कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में एक जगह है बकलो, वहाँ पे इसका वेन्यू रहा और इसका ये 9th एडिशन था। ये एडिशन भी हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस ओ हेनरी अवार्ड 2022। सही आंसर हो जाएगा अमर मित्र। तो फ्रेंड्स अमर मित्र को ओ हेनरी अवार्ड 2002 से सम्मानित किया गया है। इन विच स्टेट चिथिराई फेस्टिवल हैज़ स्टार्टेड। आंसर इज तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स तमिलनाडु में चिथिराई फेस्टिवल मनाया जाता है। इसे प्रसिद्ध श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का चिथिराई ब्रह्मोत्सव के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम। तो इस पुस्तक के अगर हम लेखक की बात करते हैं तो फ्रेंड्स अश्विनी श्रीवास्तव के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी आज की क्लास जिसमें हमने पूरे वीक के करंट अफेयर्स को रिवाइज किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।